जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स महाभारत मॉक्स बैच का एक और नया सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के बैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में और आपके जीडी में, एमटीएस में, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चुका है। आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मई है। 3 मई से पहले पहले आप इसको फॉर्म, जो एसएससी का सीजीएल का जो फॉर्म है वो फिलअप कर लें और इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास में क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में सवाल आ रहा है वो ये है, अ बॉय ऑफ हाइट 1.2 मीटर। एक लड़का है, इसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर है। स्टैंडिंग ऑन अ टेबल ऑफ हाइट 80 सेंटीमीटर। तो एक आपके पास में टेबल है, उसके ऊपर एक बॉय खड़ा है। एक आपके पास में टेबल है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये टेबल है, उसके ऊपर एक बॉय खड़ा है। ये 120 सेंटीमीटर है। ये आपके पास में 80 सेंटीमीटर है। आपसे कहा गया ही इज वॉचिंग ए क्रो सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री विच इज 10√3 मीटर अवे। यानी कि एक ट्री है, वो कितना दूर है? 10√3 मीटर अवे है। और ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर कौन देख रहा है? ये लड़का देख रहा है वहां पर। तो आगे क्या कहा गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द ट्री 30 डिग्री। यानी कि आपके पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री बन रहा है। आपसे पूछा हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बतानी है। तो देखें, जितना ये डिस्टेंस यहाँ से नीचे से ग्राउंड से है तो उतना ही ये यहाँ से ऊपर से भी रहेगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये डिस्टेंस पैरेलल रहेगी। तो यहाँ आपका जो डिस्टेंस आएगा 10√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर है। और ये आपके पास में सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखें, ये भी सेंटीमीटर है। तो ये टोटल जो आपके पास में कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर यहाँ तक। लेकिन हम इसको बोलेंगे 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर की यह हाइट हो गई है, क्योंकि हम सब इसको मीटर में लेके चल लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है इस ट्री की वैल्यू। ट्री आपके पास में कितना है? ये जो बड़ा है, इतना लंबा बड़ा है। इस ट्री की लेंथ क्या है वो बतानी है आपको। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेस दे रखा है और थीटा दे रखा है। तो हमें सबसे पहले यूज करना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या बनेगा आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स है। और आपके पास में बेस कितना है? 10√3 है। लेकिन ये किसके बराबर आएगा? 10, ये बराबर आएगा आपके पास में 10 30 डिग्री के। तो थीटा आपके पास में यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है। तो चलिए 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। और x अपॉन 10√3, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 मीटर। आपके पास में x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर। तो ध्यान रखिए 10 मीटर आपके पास में यहाँ है, 2 मीटर ये है। तो टोटल आपके पास में लेंथ ऑफ ट्री कितना आ गया है? 12 मीटर। ये आ चुका आपके पास में 12 मीटर। तो इस तरह के सवाल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है x-a, x-अल्फा, x-बीटा = ये इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बोला गया है अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लें, कंपैरिजन कर लेंगे बाद में हम। तो 2x² प्लस 7x - 15 क्या है? 2 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपके पास में, प्रोडक्ट आना चाहिए -30, सम आना चाहिए +7। ये +7 है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए s² - s
एक्स प्लस पी की बात होती है, लेकिन हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा देख रहे हैं। आपके पास में इक्वेशन ऑलरेडी है। प्रोडक्ट हमेशा कितना होना चाहिए, -30 होना चाहिए, और सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर बन सकते हैं जिनमें ये जो आपके पास में सीक्वेंस है ये पॉसिबल हो जाती है? तो सबसे पहले आपके पास में इसको फैक्टर कर लेते हैं। 30 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? आपके पास में 30 का जो फैक्टर है वो क्या हो सकते हैं? 30 के फैक्टर बन सकते हैं आपके पास में 5 × 6 इंटू, या फिर आप कह सकते हैं 5 × 3 इंटू 2। तो 5 2 10, और ये 3 आपके पास में ये रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर बन गए हैं, फैक्टर क्या क्या हो गए हैं? एक तो आपके पास में 10 हो गया है, एक आपके पास में हो गया 3। तो देखिए 10 और 3, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि प्लस का 10 आ जाए और माइनस का 30 आ जाए प्रोडक्ट करने पे, यानी कि +10 में लेंगे और माइनस का 3 लेंगे। तो इस इक्वेशन को देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ये इक्वेशन कौन समझ सकता है? जिसका बेस क्लियर है। मैं फिर कह देता हूँ, जिसका बेस क्लियर है वो ये सारी चीज़ें समझ रहा है, और जिसका बेस क्लियर नहीं है वो, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें बाउंसर जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15, ये आपको समझ में आ गया है कि भाई 2x² प्लस 10x माइनस 3x, यानी कि हमने इसको बाइफरकेट कर दिया है। अब यहाँ से हमारे पास में 2x कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया, x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में x प्लस 5 आ गया। नेक्स्ट क्या हो गया, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 5, नहीं सॉरी, x की वैल्यू आएगी x प्लस 5, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब आप इससे कंपेयर करें x माइनस अल्फ़ा, अब आप इससे कंपेयर करें, किससे कंपेयर करना है? जो क्वेश्चन में दिया गया x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ सकती है? अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास में हो सकती है -5, और बीटा की वैल्यू हो सकती है 3/2, यानी कि 1.5। तो समझना क्या है आपको, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा कितना, -5, माइनस बीटा कितना है 1.5, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा -6.5। यही आपका इस सवाल का आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, द एज ऑफ 8 पीपल्स इन ईयर्स, ये दे रखा है। इन सब का क्या निकालना, फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही यही होता है, एवरेज निकालना है। तो सीधा सीधा इनको ऐड करें। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है? एवरेज, इट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम करें, अर्थमेटिक मीन निकालें, AM निकालें, सम करें 20 70, डायरेक्ट ऐसे ही सम करना है आपको भी एग्जाम में। 20 70 90 90 40 130 130 और 60 190, यहाँ पर आएगा 230 260 310 370 370, तो ये हो गए 2 6 8 5 13 13, और आपके पास में 4 आ जाएगा 18 18 26 26 और 5 31 और 39, ये आ जाएगा आपके पास में 39, ये बन जाएगा 409। आपके पास में सम आ गया है 409। टोटल है कितने लोग? आपके पास में 8 लोग हैं। सीधा करो इसको सॉल्व, 5 जा 1 जा 0.1/8 आपके पास में आ जाएगा 1 to 5। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, रवि स्कोर्स 72% मार्क्स। रवि ने कितना स्कोर किया है? 72% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स, यानी यही जो 72% मार्क्स है ये किसके बराबर है?
360 मार्क्स के बराबर। तो आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है 72% मार्क्स किसके बराबर है? 360 के बराबर। इसका मतलब 1% का मार्क्स किसके बराबर हो जाएगा? 360/72 के बराबर। आपसे पूछा 100%, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360/72 इंटू 100। आपके पास में क्या आ जाएगा? 10 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, ये 5 इंटू 100 कितना आ गया है? 500। कितना आ गया है ये? 500। तो इसमें इस रवि ने, यानी रवि ने कितना स्कोर किया है? 360, लेकिन उस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 500। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है वो देख लेते हैं। A shopkeeper sold 8 bottles at 10% profit and 12 bottles at 8% profit. If the selling price of the bottles is इतना, then find the cost price। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आपको एलिगेशन और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट देखना है। एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको सवाल में दिया गया है 8 बोतल है 10% और 8% पे प्रॉफिट पे, यानी 10% प्रॉफिट पे है और एक 8% प्रॉफिट पे है। टोटल कितना प्रॉफिट है हमें पता नहीं है, लेकिन एक बोतल है 8 और एक बोतल है 10, यानी कि आपके पास में एक 8 बोतल है और एक में 12 बोतल हैं। तो आपके पास में कितनी आ जाएगी? 12 बोतल्स हैं। यहाँ से आपको क्या करना है? एक आप कह सकते हैं डेविएशन निकालना है, या फिर आप कह सकते हैं एलिगेशन निकालना है। यहाँ पर आपको ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंस यहाँ आना चाहिए, इसका डिफरेंस यहाँ आना चाहिए, ये रेशियो में बन जाएगा 2:3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, देखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 2 इंटू 20, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 3 8 24 अपॉन इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5। ये आपके पास में टोटल एवरेज आने वाला है। ये बनेगा 44/5। इट मीन्स 8.8%, सॉरी, ये क्या आ जाएगा आपके पास में? 8.8% ओवरऑल प्रॉफिट मिला है आपको। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है? 8.8%। यानी कि आपके पास में ये सामान जब भी आपने बेचा है इन सब को मिलाकर, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 8.8% का। इसका मतलब 8.8% ये प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में बेचा कितने में है? बेचा गया है 108.8% में। ये आप लोग समझ रहे हैं, जिनका बेसिक क्लियर है वो सब समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? यहाँ पे 8.8 नहीं होगा, 108.8 होगा। यानी 100% तो जितने में खरीदा प्रॉफिट हुआ ये, तो यानी कि CP प्लस प्रॉफिट कितना बन जाएगा? SP बन जाता है। तो आपके पास में ये चीज़ प्रॉफिट परसेंट है। ओवरऑल बेचा कितने में गया? 108.8 में बेचा गया है। तो आपके पास में क्या आ रहा है? 108.8 की वैल्यू किसके बराबर है? 3264, यानी इतने रुपए के बराबर है। आपसे पूछो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके इक्वलेंट होती है? 100% के इक्वलेंट। कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर होती है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। यानी यहाँ पे इतना परसेंट 3264 के बराबर, तो 1% कितना हो जाएगा? 3264/108 हो जाएगा। और आपको 100% चाहिए, तो 3264/108.8 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते, क्या आएगा? 8 से जाए, इसको हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। 8 से जाएगा 4 बार, 4 बार, और आपके पास में 0, और 8 से जाएगा 8 टाइम्स। 8 से कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, 28, 3 जा 24, 48, 6 जा 8 से फिर जा सकता है क्या? नहीं, 8 से नहीं जाएगा। चलो इसको भेजते हैं, इसको भेजते हैं हम 4 से। 4 से जाएगा आपके पास में 4102। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4 3 जा 4 4 जा। 2 से जाएगा एक बार और 51।
और 2 से जाएगा 17, 17 से चलाएगा 3 टाइम, यानी ये पूरा नंबर ही 3 टाइम्स था। तो इसके लिए आप टेबल ज़रूर याद रखें, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। लेकिन टेबल याद रखेंगे तो सीधा सीधा आप थोड़ा जंप कर सकते हैं, 4 से 8 से काट सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, 3 × 1000 कितना हो जाएगा आपके पास में? आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3000 रुपीज़। यानी एक्चुअल में जो ये खरीदा गया है सारे सामान कौन से, 8 बॉटल्स और 12 बॉटल्स जो खरीदी गई हैं वो कितने में खरीदी गई हैं? 3000 रुपये में खरीदी गई हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। तो आज हमने देखे हैं टोटल 5 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये थोड़ा सा चेंजेस किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसके लिए मैं शॉर्ट जो है टाइमिंग की वीडियोस आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको भी जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने जो क्वेश्चन किए उनको फिर से ध्यान से एक बार आप पढ़ें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, ब्रदर सिस्टर्स में जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की, बैंक्स की, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके साथ ये डिस्कस करें, इनको आप जो है वो शेयर करें। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उतनी सारी चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाएंगी और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।